नमस्कार दोस्तों, सेहत की बात आरजे के साथ में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फेफड़े में सूजन, जिसे हम फ्यूरिस या फेफड़े का सूजन भी कहते हैं। चूँकि आप किसी से भी बात करिए, 2 दिन वो सर्दी जुकाम हुआ कि उसके फेफड़े में सूजन, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फेफड़े के सूजन पे ही है दोस्तों। आज का ध्यान देने की बात है दोस्तों। तो ये बहुत गंभीर अवस्था भी हो जाती है कभी कभी फेफड़े के सूजन के। बच्चों में अगर बार बार हो तो आगे चल के टीबी या ऐसी बीमारियां आने की संभावना हो जाती है, जो बड़े में चल के उनको और भी परेशानियां आती हैं। और मौसम बदला तब पर भी आपको इन्फेक्शन और फेफड़े में सूजन या इस तरह की समस्या आ जाती है, या कुछ भी हुआ तो इसका मतलब कि आपका इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं। छोटे बच्चों में देखा जाए तो बार बार निमोनिया की शिकायत हो जाती है इस तरह की। और बड़ों को देखिए तो निमोनिया उसमें भी होता है, लेकिन सांस दमा इत्यादि की सारी समस्याएं आती हैं उसमें भी। तो ये जो फेफड़े के सूजन पे आज आइए इसको ही जानते हैं। ये जो है हमारे परिवार के धन, हमारे स्वास्थ्य, सारी चीज़ों को नाश करती है दोस्तों। तो ये मानव शरीर में जो झिल्ली होता है, फेफड़े में झिल्ली, उसी पे एक कवर ढका होता है, उसी में सूजन या फ्लूरा कहते हैं। फ्लूरा जो सूजन का आने का कारण भी होता है। ये झिल्ली में रगड़ होना, पसली में दर्द होना, ये मुख्य कारण होता है दोस्तों, जिससे फ्यूरिस या फ्यूसिस आवरण में शोथ भी कहते हैं इसे। इसके कारण जानने से पहले दोस्तों, आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की जो बीमारी है बताएं कि उससे सावधानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। तो आइए कारण को जानें दोस्तों। तो कारण संक्रमण इसका मुख्य कारण होता है। बार बार आपको इन्फेक्शन, संक्रमण की समस्या होना, इसमें जैसे टीबी होना, निमोनिया होना, लंग्स एब्सेस होना, या वायरस का समस्या, या गठिया रोग, या ब्रैंकोजेनिक कार्सिनोमा का होना, मतलब एक तरह का फेफड़े का कैंसर बार बार आपको होगा तो फेफड़े का कैंसर भी होने की संभावना होती है दोस्तों। छाती में चोट लग जाना, रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होना, ये तो कारण हो गए। अब अन्य कारण भी होते हैं दोस्तों। तो उसमें जैसे प्रोटीन की कमी, आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है, तो आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, उसका भी एक ये कारण होता है। लीवर इन्फेक्शंस, आपके लीवर में हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई इत्यादि का होना, और बार बार आपको लीवर का प्रॉब्लम्स आना। किडनी इन्फेक्शंस, आपके पेशाब में प्रॉब्लम्स आना, पथरी इत्यादि की समस्या का होना, ये भी एक तरह की उस पे इंडिकेट करता है कि ये समस्याएं आपको आगे चल के फेफड़े में भी आ सकता है। और कारण है कि कुपोषण, आप कुपोषित हो गए हैं, कुपोषण, खाने का समस्या, अपने ध्यान पे नहीं दे रहे हैं, खाने में ध्यान नहीं देना, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या होता है। और रिम्टिक अर्थराइटिस का बार बार होना या हो जाना, ये भी फीवर आना उसका, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके फेफड़े में समस्या आ रही है। उसी तरह अन्य कारण जैसे सोने में दब जाना, दबाव पड़ना, या अन्य किसी कारण से सीने का दबाव आना, ये मुख्य कारण होता है दोस्तों। अब आपसे बात करें हम तो इसे लक्षण के बारे में, छाती में दर्द होना, गहरी सांस लेने में दर्द होना, या छींकने, खांसने और अधिक दर्द होता है। रोग को ज्वर आना, अचानक में दर्द आना, रोगी का जो है वज़न कम होना दोस्तों, रोगी के फेफड़े में द्रव्य या ऐसा फ्लूइड्स भर जाना, टीबी का होना, खून की कमी आना, पैर इत्यादि में सूजन का होना, ये लक्षण होते हैं दोस्तों। ऐसा कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो आप अपने एक्सपर्ट से सलाह लें दोस्तों। और आपसे बात करें तो कुछ घरेलू उपाय के बारे में, तो आप
उसे आजमा के या उसका उपयोग करके आप स्वस्थ रहिए और ये सारी समस्या आपको नहीं आएगी दोस्तों। तो सबसे पहला जो है, आपको उत्तम आहार लेना है। 2 ग्राम हल्दी, 300 ml दूध प्रतिदिन आपको सेवन करना है, जिससे फेफड़े का इन्फेक्शंस या निमोनिया इस तरह की समस्याएं ना आए। और इन्फेक्शन से बचना है दोस्तों, जैसे मौसम की समस्या आ रही तो उससे बचना है आपको। शराब या धूम्रपान के सेवन से आपको अपने आप को भी बचाना है। स्वस्थ रहने के लिए योग, ध्यान इत्यादि का सेवन उपयोग करें, जिससे आपको स्वास्थ्य आपका सही रहे दोस्तों। और बाहरी भोजन, जिसे गरिष्ठ भोजन भी कहते हैं, उसका ध्यान एकदम परित्याग कर दें दोस्तों, सही स्वस्थ रहना है तो। और महत्वपूर्ण गतिविधियों का आप स्वयं से जांच करते रहें अपने शरीर का, जिससे आप स्वस्थ रहें और आपको समय दर समय पता रहे कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे शरीर में। और मौसम बदलने पर अपने एक्सपर्ट से एडवाइस लेते रहें, जिसके कारण आपको ये बताएं कि आप स्वस्थ हैं या आपकी ये समस्या है। तो आपको ये सारी जो फेफड़े की सूजन है ये नहीं आएगी दोस्तों। सेहत की बात आरजे के साथ में आज इतना ही दोस्तों। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।